मूवी की शुरुआत 1939 से होती है, जहाँ पर एक बच्ची अपने हाथ में क्रॉस लेकर आसमान की तरफ देखकर दुआएं मांग रही थी। अब उसके ऐसे करते ही आसमान से रोशनी आती है, क्योंकि पहले सूरज ग्रहण लगा हुआ था, लेकिन अब उसकी दुआ कबूल हो गई थी। इसलिए वहाँ के सारे लोगों से उम्मीद लगाकर अपने हाथ में क्रॉस लेकर उसकी तरफ आते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें सिस्टर नरसीसा को दिखाया जाता है, जो अपना सामान लेकर एक चर्च में आती है। अब वहाँ पर उसे दीवार पर बहुत सारी गोलियों के निशान दिखते हैं। फिर वहाँ पर हेड नन आती है, जो उसे अपने साथ अंदर लेकर आती है और रास्ते में बताती है कि जब यहाँ जंग के बाद शांति हुई थी तो यहाँ से सारे लोग जा चुके थे, बस यहाँ पर मैं हूँ और एक सिस्टर और मदर सुपीरियर है। अब उसके बाद वो ये भी बताती है कि अब इस चर्च को गरीब बच्चों का स्कूल बना दिया गया है और यहाँ पर गरीब बच्चे भी रहते हैं। फिर नरसीसा जाकर मदर सुपीरियर से मिलती है और उसे वहाँ उस बच्ची की पिक्चर भी दिखाई देती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि नरसीसा ही थी। उनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि नरसीसा यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने आई है, क्योंकि कुछ टाइम पहले एक टीचर स्कूल छोड़कर चली गई थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि वो अचानक कहाँ चली गई है। उसके बाद नरसीसा को एक कमरा दिया जाता है, जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है। अब उस बॉक्स के अंदर नरसीसा को एक सिस्टर की पिक्चर और एक कैंची मिलती है और साथ ही साथ उस सिस्टर का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि सुकोरो होता है। फिर जब नरसीसा उस सिस्टर का नाम लेती है तो उसके सामने रखी हुई कुर्सी हिलकर नीचे गिर जाती है और एकदम तेज तेज दरवाजा बजने लगता है। लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, पर उसे दीवार पर एक निशान दिखता है, जो कि पहले नहीं था। मगर नरसीसा उस निशान को इग्नोर करके क्लास में बच्चों को पढ़ाने आ जाती है। लेकिन अब जब वो बोर्ड पर अपना नाम लिखती है तो सारे बच्चे डर जाते हैं और एक बच्ची रोसा तो इतनी डर जाती है कि उसका वॉशरूम वहीं पर निकल जाता है। अब क्लास खत्म होने के बाद नरसीसा उसे जाकर पूछती है कि जब मैंने बोर्ड पर अपना नाम लिखा था तो सब लोग इतने डर क्यों गए थे। लेकिन जब रोसा बोलने लगती है तो उसकी ट्विन बहन उसे बोलने से मना कर देती है। फिर जब नरसीसा अपने कमरे में आ रही होती है तो वो उस निशान को देखती है, जो पहले से बड़ा हो गया था। अब दूसरे दिन मदर सुपीरियर नरसीसा को एल्बम में उन सब सिस्टर की पिक्चर्स दिखा रही होती हैं कि जिनकी मौतें यहाँ काम करते हुए हो गई थी। फिर उसे एक खाली जगह दिखती है, जहाँ से एक पिक्चर गायब थी। यहाँ पर नरसीसा भी समझ जाती है कि यहाँ सुकोरो की पिक्चर होगी, जो उसे अपने कमरे में मिली थी। फिर हम रात में देखते हैं कि रोसा अपनी दोस्त के साथ वॉशरूम जाती है तो उसे वहाँ पर अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं, जैसे कि एकदम बाथ टब का नलका खुल जाता है और फिर एकदम सारा पानी गायब हो जाता है। लेकिन तभी उसे टब में किसी के बाल दिखाई देते हैं और फिर उसे अपने साथ किसी के होने का एहसास भी होता है। फिर वो एकदम चीखती है तो वहाँ पर हेड नन आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और बच्ची उठती है और वो चिल्लाने लग जाती है। फिर जब वहाँ पर सब आ जाते हैं तो वो बताती है कि किसी ने नींद में मेरे बाल काट दिए हैं और अब जो रोसा को वॉशरूम में जो बाल मिले थे वो इसी बच्ची के थे। अब इसीलिए सबको लगता है कि रोसा ने ही उसके बाल काटे हैं। उसके बाद हेड नन उसे मारती भी है। फिर जब अगले दिन नरसीसा क्लास में पढ़ाने के लिए आती है तो वो देखती है कि रोसा क्लास में नहीं है। इसीलिए नरसीसा सबसे पूछती है तो उसे पता चलता है कि हेड नन ने उसे सजा के तौर पर एक सेल में बंद कर दिया है। फिर नरसीसा उसके पास जाती है और पूछती है तो रोसा उसे बताती है कि मैंने उसके बाल नहीं काटे। वो उसे ये भी बताती है कि मुझे वॉशरूम में एक बच्ची की आत्मा भी दिखाई दी थी, लेकिन सिर्फ वो मुझे नहीं दिखाई दी बल्कि आपके आने से पहले भी बहुत से लोगों को आवाजें भी सुनाई दी हैं और दिखाई भी दी हैं। फिर रोसा उसे ये भी बताती है कि जो निशान आपके कमरे के बाहर है, हमने वो निशान आपसे पहले जो सिस्टर गई थी उनके कमरे के बाहर भी देखा था, लेकिन जब हमने उन्हें बताया तो उन्होंने उस निशान को पूरा करने के लिए उसका पैर बना दिया, क्योंकि वो निशान आहिस्ता आहिस्ता एक जिस्म की तरह बन रहा था। लेकिन जब उन्होंने वो निशान पूरा किया तो बोर्ड पर अपने आप ही उनका नाम लिखा हुआ दिखाई दिया और फिर वो एकदम गायब हो गई और आज तक किसी को भी नहीं पता चल सका कि वो कहाँ चली गई हैं। इसलिए अब उनके बाद आपको यहाँ बुलाया गया है और जब आप अपना नाम बोर्ड पर लिख रही थी तो यही वजह थी कि सब बच्चे डर रहे थे, क्योंकि जब एक बार किसी का नाम बोर्ड पर आ जाता है तो उसका गायब होना या मरना तय होता है। खैर फिर नरसीसा अपने कमरे में आकर सो जाती है, लेकिन फिर एक बुरा सपना देखकर उसकी आंख खुल जाती है और वो उस निशान को देखती है, जो कि अब पहले से बढ़ चुका था और अब उस निशान में एक पैर बनना बाकी था। उसके बाद नरसीसा क्लास में जाती है तो देखती है कि बोर्ड पर उसका नाम लिखा हुआ है, जिससे सारे बच्चे डर रहे हैं। रोसा तो डर के वहाँ से भाग जाती है, इसलिए नरसीसा उसके पास जाती है और उसे समझाती है। फिर रोसा उसे बताती है कि मुझे एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है,
यहाँ पर नर्स सेसा को समझ में नहीं आता कि वो उसे तसल्ली देने के लिए क्या करे। इसलिए वो रोसा के सामने उस निशान को पूरा कर देती है जिसमें बस एक पैर ही बाकी था। अब उसके ऐसा करते ही रोसा कहती है कि आपके पीछे कोई है, लेकिन अब वो एक बच्ची नहीं बल्कि एक डरावनी आत्मा है। अब जैसे ही नर्स सेसा पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन जब वो वापस रोसा की तरफ मुड़ती है तो वो देखती है कि रोसा गायब है। वो उसको हर जगह ढूंढती है मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। अब इसीलिए वो जाकर ये बात हेड नन को बता देती है, पर हेड नन उसे ही डांटने लगती है और बहुत सुनाती है। और ऐसा ही लग रहा था कि वो चाह रही है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में नर्स सेसा पता ना लगवाए। लेकिन नर्स सेसा फिर भी रोसा को ढूंढती रहती है और फिर उसे रोसा की लाश मिलती है। अब ये देखकर नर्स सेसा बहुत रोती है और चर्च छोड़ के जाने लगती है। मगर जब वो चर्च से बाहर आती है तो वो देखते हैं कि सूरज ग्रहण चल रहा है। फिर वो बचपन की तरह वहीं बैठ के सूरज को देखने लगती है और इतना देखती है कि उनकी आंखें चली जाती हैं, यानी कि वो अंधी हो जाती है। फिर उसे एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जिसमें जब जंग छिड़ी हुई थी तो एक आदमी ने सिस्टर सोकोरो के साथ रेप कर लिया था। अब जिसके बाद उनकी एक बेटी पैदा हुई थी, मगर मदर सुपीरियर ने उसे चर्च के अंदर ही पाला और उसे कभी बाहर जाने ही नहीं दिया क्योंकि इससे उनकी चर्च की इज्जत चली जाती। अब जब नर्सेसा ये फ्लैशबैक देख रही होती है तो उसके सामने सिस्टर सोकोरो आ जाती है। उसे देखकर नर्सेसा को उस पर तरस आने लगता है क्योंकि अब उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी। फिर नर्सेसा उसका हाथ पकड़ती है और उसके साथ पास में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सिस्टर सोकोरो की बेटी अब बड़ी हो गई थी मगर एक दिन उसको बहुत तेज बुखार हो जाता है। लेकिन मदर सुपीरियर उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाती क्योंकि इससे चर्च की इज्जत खराब हो जाएगी। इसीलिए वो सोकोरो को एक कमरे में बनकर हेड नन और एक सिस्टर के साथ मिलकर उसका बुखार उतारने के लिए एक टब में ठंडा पानी भरकर उसे उसमें बिठा देती है। लेकिन यहाँ पर उसको बहुत सर्दी लग रही थी, इसलिए वो बाहर आने के लिए चला रही थी। लेकिन फिर इसी बीच उसका सर टब से लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर जब ये बात सोकोरो को पता चलती है कि उसकी बेटी मर चुकी है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो खुद को लटका कर अपनी भी जान ले लेती है। अब ये देखकर नर्सेसा से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो पास में ही उस कमरे को खोल देती है जिसमें कि उन लोगों ने सिस्टर सोकोरो को बांध कर रखा हुआ था। अब कमरा खुलते ही यहाँ पर दो टाइम लाइन चलने लगती हैं, एक पास्ट की होती है और एक प्रेजेंट की होती है और फिर वो दोनों एक साथ मिल जाती हैं। और फिर सिस्टर सोकोरो पास्ट में मदर सुपीरियर हेड नन और उसी सिस्टर को जान से मार देती है, जिससे वो तीनों प्रेजेंट में भी मारी जाते हैं और इस तरह सोकोरो ने अपनी बेटी का बदला ले लिया था। उसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि जहाँ पर अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है क्योंकि सोकोरो ने अपना बदला ले लिया था। इसलिए उसके बाद ना ही किसी को उन तीनों की बॉडीज या कोई निशान मिला और ना ही सोकोरो या उसकी बेटी दिखाई दी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें 40 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ये चर्च पहले से बड़ा और अच्छा बन चुका था और अब उस चर्च को नर्सेसा ही संभाल रही थी। यहाँ पर नर्सेसा काफी बूढ़ी हो गई थी मगर अब भी वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।